हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये जो आपको दो लाइनें दिखाई दे रही हैं, एक ब्लू लाइन है और एक रेड लाइन है। तो ये रेड लाइन क्या है, किस तरह से ये काम करती हैं, इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हमारे कुछ ऑडियंस का कमेंट आया था कि एक ऑडियंस है हमारे अमेया गोड बोले करके कुछ है इनका नाम, और एक हरिओम शर्मा, उनका कमेंट आया था कि ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी पर वीडियो बनाई जाए। तो फ्रेंड्स, उसी की हम वीडियो लेकर आए हैं। हमारे पास अभी एडिटिंग का संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो आपको एक सिंपल वीडियो ही मिलेगा, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूविंग एवरेज के माध्यम से हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। अब बात करते हैं, इसका नाम है मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिलहाल मैं मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। मूविंग एवरेज क्या है, पहले तो आप एवरेज कीजिए। एवरेज क्या है, मान लीजिए हमें 10 दिन का डाटा लेना, 10 दिन का एवरेज लेना है। तो क्या करते हैं, हम उस 10 दिन के डाटा को ऐड करेंगे, उस 10 दिन के डाटा को ऐड करेंगे, प्लस उस उसे 10 दिन से 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक एवरेज निकल करके आ जाएगा, जो कि हर कोई जानता होगा। वही प्राइस में है। तो मान लीजिए हमें 20 दिन का मूविंग एवरेज लेना है, तो हम पिछले 20 दिन का जो प्राइस है, क्लोजिंग जो प्राइस है, उसको हम एवरेज करेंगे, उसको उसका एवरेज निकालेंगे, तो वही हमारा एवरेज उस प्राइस का निकल करके आ जाता है। क्योंकि इसका नाम है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्यों है, क्योंकि ये इस प्राइस के साथ साथ मूव करता है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, मूविंग एवरेज भी ऊपर जाएगा। ठीक है। और जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा, तो मूविंग एवरेज भी नीचे आएगा। ओके, तो ये इस तरह से मूव करता है प्राइस के साथ, तो इसका नाम हो गया मूविंग एवरेज। ठीक है। बात करें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में फ्रेंड, कि आपको जो एवरेज आपने लिया है 10 दिन का मान लीजिए, तो उस 10 दिन में मूविंग एवरेज में सिंपल जो मूविंग एवरेज होता है, सभी दिन को, जो सभी दिन है उनको समान वेटेज दिया जाता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो लास्ट वाले डेज हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी ये डेट में है, ये है मूविंग एवरेज 12 जनवरी का, 12 जनवरी का क्लोजिंग प्राइस है, तो इसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा पिछले 9 दिन के मुकाबले। जैसे जैसे पीछे चलता है, पहले वाले को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ओके, तो बात करते हैं अब इसमें मूविंग एवरेज का मतलब क्या है। मान लीजिए हम 10 दिन का मूविंग एवरेज ले रहे हैं, तो वो 10 दिन का मूविंग एवरेज नहीं होगा फ्रेंड्स, वो 10 दिन का मूविंग एवरेज नहीं होगा। ओके, मान लीजिए आप कहें मैं 10 दिन का मूविंग एवरेज ले रहा हूं, तो वो 10 दिन का मूविंग एवरेज नहीं होगा, वो 10 कैंडल का मूविंग एवरेज होगा। ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा टाइम फ्रेम लगाया है। मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम है, मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम है, तो वो 10 दिन का मूविंग एवरेज होगा। 10 मूविंग एवरेज होगा। ठीक है, वो 10 दिन का होगा। मान लीजिए आपने 1 घंटे का चार्ट लगाया है, तो वो 1 घंटे का, यानी कि 1 घंटे की पिछली 10 कैंडल का मूविंग एवरेज होगा। आप समझ गए हैं। तो अब बात करते हैं इसमें क्या होता है, क्या करता है। मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करता है, और साथ में आपको ट्रेंड भी बताता है। ठीक है। ट्रेंड कैसे बताता है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। हालांकि आपने ट्रेंड, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज जैसे जैसे ऊपर है, ट्रेंड ऊपर, मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ नीचे। ठीक है। जैसे जैसे नीचे है, प्राइस उसके नीचे है, तो ट्रेंड डाउन है। बल्कि प्राइस क्या, मानिए मैं कहूंगा कि आप सिर्फ जो लाइनें हैं उनका मूवमेंट देखिए। अगर लाइन का मूवमेंट नीचे की तरफ है, तो प्राइस नीचे जाना तय है। ठीक है, नीचे जाना तय है। वहीं अगर ट्रेंड ऊपर हो गया है मूविंग एवरेज का, तो आप लाइन का मूवमेंट अप साइड में है, तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। यहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ, प्राइस फिर नीचे आया, ट्रेंड रिवर्स हुआ, प्राइस फिर ऊपर भागा। तो ये हो गया ट्रेंड। ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो सबसे पहले अप ट्रेंड में आपको दिखा दूं, तो ये अप ट्रेंड है। यहां से आप देखेंगे जो मूविंग एवरेज की लाइन है, उसने टर्न ऊपर की तरफ किया,
यहाँ से, तो अब ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन नीचे घूमी मूविंग एवरेज की, तो प्राइस नीचे गया, यानी कि ट्रेंड डाउन हो गया। ओके, बात करेंगे साइडवेज मूवमेंट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। साइडवेज अगर कहीं होगा, साइडवेज अगर कहीं नजर आएगा, क्योंकि निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलता है डेली चार्ट फ्रेम पर। ठीक है, डेली चार्ट फ्रेम पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है साइडवेज मूवमेंट। यहाँ पे आपको प्राइस, ये जो लाइन है ये आपको सीधी दिखाई देगी, ना कि ऊपर जाती है। यहाँ से आपको एक साइडवेज इस ट्रेंड देखने को मिला इस लाइन में। हालांकि आप स्टॉक्स का चार्ट देखेंगे तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कम मिलता है निफ्टी में। तो यहाँ पे आपको साइडवेज मिला, फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। कहाँ से, ये देखिए आप, कंटिन्यू हो गया है। तो इस तरह से आपको ट्रेंड का पता चलता है। बात करेंगे अब मूविंग एवरेज कौन सा यूज करना चाहिए, है ना, कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन लगाई हुई है, इसको मैं हटा देता हूँ। एक बार आप देख लेंगे कैसे प्लॉट किया जाता है चार्ट पर। तो अब हमारे पास बिल्कुल साधारण चार्ट है, बिल्कुल साधारण चार्ट है, जो आपको, आप खोलेंगे तो आपको नजर आएगा। ठीक है, जो आपको नजर आएगा, इस तरह से आपको चार्ट नजर आता है। प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मूविंग एवरेज। यहाँ पे आपको एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करके दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने मार्क किया है स्टार से, उसको हाईलाइट भी कर दिया है। तो हम मूविंग एवरेज को एक बार सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लगा चुके हैं। ओके, प्लॉट हो गया। अब मैं इसको 2 बार प्लॉट कर रहा हूँ चार्ट पर, 2 बार मैंने क्लिक किया, 2 बार प्लॉट हो गया है। यहाँ पर इसकी सेटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको डिफॉल्ट 9 मिलेगा। ओके, यहाँ पे 9 मिलेगा। तो जो मैं यूज करता हूँ, आपका कमेंट भी था क्या होना चाहिए, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं 22 मूविंग एवरेज, इसको मैं ब्लू लाइन से इंडिकेट करूंगा, थोड़ा लाइन को डार्क कर दूंगा। ओके, तो ये हमारी 22 डे मूविंग एवरेज हो चुका है। ठीक है, 20 डे को आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे, 21 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 21 ठीक है। और दूसरा मैं यूज करता हूँ 44, यहाँ से आप 44 चेंज कर सकते हैं। स्टाइल कलर रेड कर दूंगा और इसको भी डार्क कर दूंगा। ओके, यहाँ से डार्क हो गया। अब हमारे स्क्रीन पर, सॉरी, चार्ट पर प्लॉट हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से ये मूव करता है। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यदि आपका कोई कमेंट होगा, उस कमेंट को, कमेंट के आधार पर फिर से मैं वीडियो बना दूंगा। कोई डाउट होगा तो उसके आधार पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, हमारी एंट्री और एग्जिट कहाँ होगा। तो मैं यहाँ से निफ्टी को हटा करके मैं कोई चार्ट लेता हूँ। मान लीजिए मैंने टाटा स्टील लिया, टाटा स्टील कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा स्टील का मैंने चार्ट लिया, डेली चार्ट फ्रेम, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है। तो अगर हम यहाँ देखें तो स्टॉक ने जो मूविंग एवरेज की लाइन है वो यहाँ से अप होना शुरू हो गई है, अप हो गई है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है एंट्री लेने के लिए। एक ऑप्शन है जब प्राइस 44 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेगा। कहाँ पे लेगा, 44 पर सपोर्ट लिया, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये जो कैंडल है, एक बार बड़ा करूंगा, ये कैंडल है, आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और हमारी एंट्री कहाँ बनी, इसके हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर एंट्री और लो के नीचे स्टॉप लॉस। ठीक है, वहां से आपको दिखा प्राइस ऊपर ही ऊपर चलता गया। ओके, ऊपर ही ऊपर चलता गया। आप किसी भी चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा टाटा स्टील देखिए, मान लीजिए मैं खोल देता हूँ अभी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक का चार्ट खोल देता हूँ, वहां पे भी आप देखेंगे यहाँ पे जो आप यहाँ देखेंगे कि लाइन ने ऊपर क्रॉस किया। ठीक है, ट्रेंड रिवर्स हो गया है। यहाँ पे ये कैंडल ने सपोर्ट लिया, इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनी, इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस।
ओके, अब यहाँ से आप देखेंगे प्राइस किस कदर बहुत तेजी से भागा है। ठीक है, मान फेल भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम फेल होता है। ठीक है, बहुत कम फेल होता है। यहाँ पे आपको लगातार प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? दूसरी स्ट्रेटेजी है कि यदि प्राइस 21 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है, हो सकता है 40 पर ना आए, 40 पर ना आए, 21 पर भी सपोर्ट लेगा तो वहां भी हमारी एंट्री बनती है। तो दोनों जगह पर एंट्री बनती है, इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और आप देखेंगे प्राइस ऊपर की तरफ भागा है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से आप देखेंगे ऊपर गया प्राइस, अब साइडवेज हो चुका है। स्टॉक का जो प्राइस है वो साइडवेज हो चुका है। यहाँ से आप देखेंगे अब जो लोग फ्रेश एंट्री लेंगे उनकी एंट्री कहाँ बनेगी? उनकी एंट्री बनेगी 21 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट या फिर 44 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट। ओके, तो जब तक सपोर्ट नहीं होता है हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि हमें एक सिस्टम के साथ ट्रेड करना है, या हमें एक सिस्टम के साथ या प्रोसेस के साथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको, अभी ट्रेंड तो डाउन इसमें मुझे नजर ही नहीं आ रहा, ये यहाँ पे आप देखें स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ से स्टॉक ने नीचे की तरफ मूव किया, ऊपर एक बार गया। ठीक है, लेकिन आप नज़र डालेंगे तो ये लाइन सही से नहीं घूम पाई, सही से ट्रेंड रिवर्स नहीं हो पाया। यहाँ से फिर से प्राइस नीचे फॉल हुआ, और अब आप देखेंगे नीचे तक स्टॉक गया, नीचे स्टॉक आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ से मूविंग एवरेज जो है उसने अपना ट्रेंड रिवर्स करना शुरू किया, यहाँ से रिवर्स हुआ, प्राइस जो था यहाँ तक आया, लेकिन उसके बाद ये एक बॉक्स बना, इस बॉक्स के बाहर निकला। इस बॉक्स के बाहर निकला तो हमारी एंट्री यहाँ भी हो सकती थी, और मूविंग एवरेज के हिसाब से हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती है। ये जो लाइन है हमारी, इसको टच करके जिस कैंडल पे सपोर्ट लिया है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली, इसके हाई के ऊपर एंट्री और लो के नीचे स्टॉप लॉस। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर पैटर्न भी देखने को मिला होगा। अगर आप पैटर्न जानते हैं तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आया, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट हुआ। तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। मूविंग एवरेज बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। किसी को डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।